जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक होम वर्कआउट सीरीज़ फॉर मैन एंड वुमेन, जिसमें हमें किसी भी तरीके के जिम इक्विपमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये वर्कआउट सीरीज़ होगी बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से जिम बंद होने के कारण जिम में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मगर उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि उसी से आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वर्कआउट, जो है बिगिनर्स के लिए, जो कभी जिम में नहीं गए या जिन्होंने कभी घर पर एक्सरसाइज नहीं करी है, उनके लिए ये मेरा वर्कआउट होगा। इसे आप आसानी से किसी भी पार्क या घर की छत पे कर सकते हैं। मैं आया हूँ दोस्तों, हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छा पार्क है वहाँ पर, तो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वर्कआउट, जिसे मैंने 5 से 6 भागों में डिवाइड करा है। और सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारा शरीर थोड़ा सा खुल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से। तो दोस्तों सबसे पहले हम नेक से शुरू करेंगे। नेक को थोड़ा लेफ़्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, फिर थोड़ा सा राइट साइड। इसे हम 2 से 3 बार कर सकते हैं दोस्तों, 10-10 सेकंड के पोज के साथ। फिर हम नेक की मूवमेंट करेंगे राउंड राउंड, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। उसके बाद हम दोस्तों हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे, ये साथ में ट्राइसेप्स भी स्ट्रेच हो जाती हैं। ये भी हम 10-10 सेकंड के पोज के साथ करेंगे। इसको हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद चेस्ट स्ट्रेचिंग होगी, ये भी 10-10 सेकंड के लिए। इसे भी हम 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद होगा हमारा अपर बैक स्ट्रेचिंग। फिर होगी हमारी लोअर बैक स्ट्रेचिंग। इस प्रक्रिया को भी हम 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग होगी, फ्रंट साइड एंड देन बैक साइड। उसके बाद हम अपने काफ और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, जिसकी पोजीशन ये रहेगी। ओके दोस्तों, इसको 5 से 10 मिनट लगाइए इस पे। उसके बाद हम थोड़ा वार्म अप की तरफ चलेंगे। वार्म अप में होगा जैसे शोल्डर मूवमेंट्स, साइड शोल्डर मूवमेंट्स, सर्कल मूवमेंट्स, चेस्ट एक्सपेंडेशन होगी। उसके बाद हम बाइसेप्स को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। उसके बाद थोड़ा ट्राइसेप्स। उसके बाद हम अपनी लोअर बैक को वार्म अप करेंगे। ये सभी एक्सरसाइज दोस्तों हम 5 से 10 मिनट करेंगे कम से कम, ताकि हमें कोई इंजरी ना हो एक्सरसाइज करते टाइम और सारा शरीर अच्छे से वार्म अप हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा वार्म अप और स्ट्रेचिंग सेशन। इसके बाद हम मेन एक्सरसाइज पर आएंगे। तो अब शुरू करेंगे हमारी मेन एक्सरसाइज, जो कि है जंप। और इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जंप्स को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले होगा स्किपिंग जंप। आप अपनी ही जगह या तो स्किपिंग रोप के साथ ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, या विदाउट स्किपिंग रोप के भी कर सकते हैं। ये जंप दोस्तों आपको कम से कम 100 करनी है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जंप में जो हम इंक्लूड करेंगे वो होगी जंपिंग जैक्स।
दोस्तों ये जंपिंग जैक्स को हम 25 से 50 बार कर सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल भी कभी कोई किसी तरीके का जंप नहीं करा है वो कम से कम 25 जंप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों जिग-जैग जंप, जो कि इस तरीके से होगी। ये भी हम 25 to 50 के आसपास इसको रिपीट कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों हम करेंगे हाई नी जंप, जिसमें कि हम अपने जंप लेकर अपने नीज़ को हैंड्स के साथ टच करेंगे और इसकी मूवमेंट होगी इस तरीके से। ये मूवमेंट भी दोस्तों हम 25 से 50 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने जंप्स बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा, जिस तरीके से मैंने बताया है उससे भी अच्छे तरीके से आपने किया होगा। तो अब दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है दोस्तों पुशअप्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज़ अब बिगिनर्स के लिए है, मतलब जिन लोगों से ज़्यादा पुशअप्स लगते नहीं हैं, 2, 4, 5 पुशअप्स लगते हैं, तो उनको लिए मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि वो एक बार में 10 से 15 पुशअप्स 20 पुशअप्स तक भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो पुशअप्स का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। तो दोस्तों पहला तरीका है बिगिनर्स के लिए पुशअप्स लगाने का। आप किसी 3 या 4 फुट की दीवार, या जैसे मैं पार्क में आया तो ये बेंच अवेलेबल है, तो मैं इसका सहारा लेकर आपको वो आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप पुशअप्स अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अपने जो हाथों की पोजीशन है वो शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर रखिए और ये इस तरीके से आपका चेस्ट का वर्कआउट, ट्राइसेप, शोल्डर, हर बॉडी पार्ट पे इसका असर पड़ेगा। तो इसके आप दोस्तों 5 से 10 सेट लगा सकते हैं और हर सेट में कोशिश कीजिए कम से कम 10 रिपीटेशन ज़रूर लगाएं। और दूसरा तरीका जो है दोस्तों पुशअप्स लगाने का वो इस तरीके से है। आप अपने नी डाउन करिए, बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए, अपने लेग्स को थोड़ा ऊपर उठाइए और पुशअप्स शुरू करिए। दोस्तों ये भी एक बहुत आसान तरीका है अपने पुशअप्स की स्ट्रेंथ को। दोस्तों जब इस तरीके से आप 25 से 30 पुशअप्स एक बार में लगाने लग जाएं तो आप इंटरमीडिएट पुशअप्स या एडवांस पुशअप्स की तरफ भी जा सकते हैं। मैं एक इंटरमीडिएट पुशअप्स का तरीका आपको बता देता हूं जो इस तरीके से है, जिसमें आप अपने नीज़ को उठा सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारे चौथी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है स्क्वाट्स, जो हमारे पूरे लेग्स मसल्स को ट्रेन करेगी। तो इसमें सबसे पहले हम हाफ स्क्वाट्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हाफ स्क्वाट्स को परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए कि हमें अपने टांगों को थोड़ा शोल्डर विड्थ से ज़्यादा रखना पड़ेगा और हम पीछे की तरफ बैठेंगे दोस्तों, जिस तरह की हम कुर्सी पे बैठते हैं सेम उसी तरीके से। तो जैसा कि देखा आपने दोस्तों, मैंने हाफ स्क्वाट्स को परफॉर्म किया। इस स्क्वाट्स को आप बिगिनर होने के नाते पहली बार में सिर्फ 10 स्क्वाट्स एक बार में परफॉर्म करेंगे और कम से कम इसके 5 सेट लगाएंगे। और दूसरा जो स्क्वाट्स हैं वो हम फुल स्क्वाट्स को लगाएंगे, जो है इस तरीके से। ये तो ये हो गए हमारे दोस्तों फुल स्क्वाट्स। अब हम तीसरा जो स्क्वाट्स इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम कहते हैं लंजीज। इसमें हम अपने एक पैर को पीछे की तरफ और एक को फ्रंट में रखेंगे और पिछले पैर से बैठेंगे दोस्तों। अब लेग्स चेंज करेंगे। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अपने पिछले पैर की तरफ से बैठना है और आगे की तरफ अपना बॉडी वेट नहीं रखना है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज भी हम पर लेग 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा लेग पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ हम अपने काफ को भी ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है काफ की, जिसको हम बोलेंगे काफ रेस।
इसे हम किसी दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी लेग्स और काफ की एक्सरसाइज। तो अब हमारा आ गया है आखिरी सेक्शन, जो कि हमारा एब्डोमिनल ट्रेन करने के लिए होगा। और इसमें हम सिर्फ अपनी 2 ही एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे। पहली है क्रंचेस, जिसका मैं तरीका आपको बताऊंगा, और दूसरी है लेग रेस। इन दोनों एक्सरसाइज का 15 से 20 रैप आप लगा सकते हैं एक बार में। तो दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कि पहली एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी। तो दोस्तों क्रंचेस जिस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा उसका मैं आपको पोस्चर बता देता हूं। आप ऐसे पीठ के बल लेट जाइए, अपनी टांगों को मोड़ लीजिए और अपने पैरों के पंजों को उठा लीजिए, और आपकी गर्दन भी ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम अपने जो क्रंचेस है उसको परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करते वक्त जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो हमें अपने पेट की सारी हवा बाहर निकालनी है, और जब वापस आएंगे तो हमें सांस लेंगे। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के भी हम एक बार में 10 से 15 तक रिपीटेशन लगा सकते हैं और 4 से 5 सेट लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पेट को मजबूत कर देगी, जिससे हमारा पाचन क्रिया भी मजबूत होगी और हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा। जो दूसरी एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए मैंने चुनी है, जो उनके लोअर एब्स को ट्रेन करेगी, वो है लेग रेज, और वो इस तरीके से परफॉर्म होगी। पीठ के बल ऐसे ही लेट जाइए जैसे पहली एक्सरसाइज में हम लेटे थे, और अपने हाथों को, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लगा लीजिए दोस्तों। अपने हेड को ऊपर रखिए, उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ते हुए अप डाउन अप डाउन। इसमें भी दोस्तों जब हम अपने पैर को ऊपर उठाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, और जब नीचे लेके आएंगे पैर, ब्रीद इन करेंगे। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के अब हम एक बार में 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं, और कम से कम 4 से 5 सेट हम इसके ज़रूर लगाएं। दोस्तों इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हर सेट के बीच में, जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, उन सेट्स के बीच में 30 to 35 सेकेंड्स का रेस्ट मिनिमम होना चाहिए। और जब भी आप एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज के टर्न करें तो उसमें कम से कम 1 से 2 मिनट का रेस्ट आप ज़रूर लें, और हर सेट के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से आपसे अलविदा कहता हूँ दोस्तों। जय श्री राम। थैंक यू।